सो गाइज इस पार्टिकुलर सीरीज में हम अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट बनाने वाले हैं, जिसमें कि हम कुछ इस प्रकार की का वेबसाइट यहाँ पे बनाने वाले हैं, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक मेगा मेन्यू यहाँ पे तैयार किया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे कुछ पेज यहाँ पे ऐड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ कैटेगरी यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, वो कैटेगरी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स है। उसके बाद इस राइट साइड में भी कुछ कैटेगरीज हैं। उसके बाद नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्लाइडर बना हुआ है, जो कि अलग अलग इमेज यहाँ पे ये लगाया गया है। ठीक है, और उसके बगल में यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट पे जैसे भी कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट अमेज़न के साइट पे जाएगा और वहाँ से प्रोडक्ट को बाय करेगा। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे टॉप कैटेगरीज के यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं। यहाँ पे आप अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। अभी एग्जांपल के लिए हमने सिर्फ यहाँ पे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी का प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं और ये सारा का सारा प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे ऑटोमेटिक फैच होके आएगा अमेज़न के वेबसाइट से। ठीक है, और इसके नीचे हमने कुछ प्रोडक्ट का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है और इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का वेबसाइट हमारा यहाँ पे बनने वाला है। तो इस प्रकार का वेबसाइट कैसे बनेगा और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस वेबसाइट को बनाने के लिए और इसका पूरा सेटअप हम कैसे करेंगे, इस सीरीज में हम यही देखने वाले हैं। तो हो सकता है कि इस सीरीज में 2 से 3 वीडियो यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है ये सारा चीज़ करना। ठीक है, तो हम एक एक वीडियो में आपको एक एक चीज़ को यहाँ पे दिखाने वाले हैं, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे यूज होता है और उसका कैसे आप यहाँ पे उसको आप कैसे यहाँ पे इम्बेड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास अमेज़न का एक एफिलिएट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास अमेज़न का एफिलिएट अकाउंट नहीं होगा तो फिर आप अमेज़न के वेबसाइट से ये प्रोडक्ट फैच नहीं करा पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास अमेज़न का एफिलिएट अकाउंट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अमेज़न की वेबसाइट पे आकर के इजीली आप बना सकते हैं। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे अमेज़न तो आपको फर्स्ट लिंक आपको अमेज़न का मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइएगा, सबसे नीचे आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, बिकम एन एफिलिएट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एफिलिएट वाले यहाँ पे पेज पे आप आ जाएंगे, जहाँ से आप एफिलिएट का अकाउंट यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे, एफिलिएट का अकाउंट यहाँ पे बना पाएंगे। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो यहाँ पे आप साइन इन कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको साइन अप पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को बेसिक सी जानकारी वहाँ पे मांगा जाएगा, तो वो आप वहाँ पे फिल कर दीजिएगा। तो जब आप यहाँ पे अमेज़न का एक एफिलिएट अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद बात आती है कि यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे अमेज़न के वेबसाइट से मंगाएंगे उसको कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ेगा, और इस प्रोडक्ट को आप जहाँ पे स्टोर करेंगे वो होता है वेब होस्टिंग। ठीक है, तो आपको इस प्रकार की वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास एक होस्टिंग और एक डोमेन होना चाहिए, ताकि आपका जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट स्टोर हो वो आपके होस्टिंग के अंदर हो, और आपका जो एड्रेस होगा, आपके जो ऑनलाइन शॉप का जो एड्रेस होगा उसको हम डोमेन कहते हैं। तो डोमेन इसके लिए आपको एक डोमेन और एक होस्टिंग आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने होस्टिंगर का लिंक दे दिया है और वहां से आप इजीली क्लिक करके होस्टिंगर के अकाउंट पे, होस्टिंगर की वेबसाइट पे आ सकते हैं, जहां से आपको चीप प्राइस में वहां पे होस्टिंग और डोमेन आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप डोमेन और होस्टिंग यहाँ पे बाय कर लेते हैं तो आगे का प्रोसेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आप डोमेन होस्टिंग बाय करेंगे और अपना अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मेरा अभी 7 वेबसाइट यहाँ पे लाइव चल रहा है, तो हो सकता है कि आप में यहाँ पे 1 वेबसाइट दिखे। ठीक है, तो उसके आगे यहाँ पे आपको मैनेज का ऑप्शन मिलेगा, मैनेज पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और एक न्यू वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर लेना है। जैसे ऐड वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड वेबसाइट
करने के लिए ऑप्शन दे देगा। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो वेबसाइट है वो किस प्रकार का वेबसाइट, तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं कि आपका वेबसाइट किस कैटेगरी में आता है। तो अभी हम जैसे कि अमेज़न एफिलिएट का यहाँ पे वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हम ऑनलाइन स्टोर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन में तो आपको क्रिएट न्यू वेबसाइट करके आएगा, और सेकंड वेबसाइट में अगर आपके पास ऑलरेडी आपके लोकल सर्वर पे वेबसाइट बना हुआ है तो उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम नया वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट न्यू वेबसाइट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप वर्डप्रेस पे बनाना चाहते हैं या फिर AI के माध्यम से बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए ज़्यादा सिंपल वर्डप्रेस है, तो वर्डप्रेस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ से आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे स्किप कर देंगे तो हमें बाद में भी ऑप्शन मिलेगा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं, क्योंकि हम आगे जाकर के वर्डप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक डोमेन जो आपने यहाँ पे परचेज किया हुआ है वो डोमेन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी मेरे केस में ये डोमेन मेरा यहाँ पे अवेलेबल है, तो इस डोमेन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने आपका जो डोमेन है वो आपका डोमेन आपके होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब उस होस्टिंग को आपको यहाँ पे मैनेज करने के लिए आपको मैनेज साइट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे मैनेज साइट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहाँ पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है और वर्डप्रेस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमने स्किप किया था, तो यहाँ पे हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो इसको हम यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इंस्टॉल भी करा सकते हैं या फिर आप मैनुअली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे मैनुअली इंस्टॉल करेंगे, तो मैनुअली इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और जहाँ पे आपको जो आपके वर्डप्रेस जो आपके साइट का जो एडमिन पैनल है उसका यहाँ पे डिटेल्स मांगा जा रहा है कि वो डिटेल्स आप यहाँ पे दीजिए जिस डिटेल्स के साथ आप एडमिन पैनल में लॉगिन करेंगे। ठीक है, अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट यहाँ पे हमने टाइटल डाल दिया है और आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, ताकि अगर आप बाय द वे कभी पासवर्ड भूल जाएंगे तो अगर पासवर्ड को फॉरगेट करेंगे तो आपको इस ईमेल का बहुत ज़रूरी पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वही ईमेल डालना है जो ईमेल आपका एक्टिवेट है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मेरा ये ईमेल यहाँ पे एक्टिवेट है, तो हम इसी ईमेल को यहाँ पे रहने देते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे क्या रखेंगे, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से आपका जो यूज़र नेम रखना चाहते हैं वो आप यूज़र नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक डेमो के लिए डेमो अकाउंट हम बना रहे हैं, तो डेमो अकाउंट के लिए हम यहाँ पे डेमो यूज़र नेम रख लिए और यहाँ पे हम पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से आपको जो सूटेबल लगता है वो आप यहाँ पे पासवर्ड रख लीजिएगा और देन आप हो सके तो इस पासवर्ड को कहीं पे सेव कर लीजिएगा आईडी पासवर्ड, क्योंकि आपको एडमिन पैनल जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन पूछेगा कि टर्न ऑफ ऑटोमेटिक एप्लीकेशन अपडेट अप टू डेट, तो यहाँ पे आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो जिस पे सेलेक्ट किया हुआ है उसी पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट रहने देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा समय लेगा इस वर्डप्रेस को सेटअप करने के लिए और कुछ ही समय में आपका वर्डप्रेस एक नया वर्डप्रेस आपका यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं मेरा वेबसाइट यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस जो यहाँ पे सेटअप हो चुका है। ओके, आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट एडमिन पैनल में आप जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप जो भी आपका डोमेन नेम है, जैसे कि मेरे केस में मेरा डोमेन नेम ये है, तो अभी हम चलते हैं मैनुअली इसको लॉगिन करते हैं। तो मैनुअली लॉगिन करने के लिए आपको अपना डोमेन नाम डालना है और उसके बाद स्लैश डालना है, उसके बाद WP एडमिन डाल करके आपको एंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके सामने एडमिन पैनल खुल जाएगा जहां से आप लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है,
तो जो भी आपने वहाँ पे आईडी पासवर्ड बनाया था वो आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे ताकि आपका यहाँ पे ये पैनल आपका लॉगिन हो सके थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज़र नेम में हमने बनाया था डेमो और पासवर्ड में जो हमने यहाँ पे बनाया था वो हम यहाँ पे पासवर्ड डाल दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे करेंगे लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ से हम अपना एक वेबसाइट यहाँ पे बिल्ड करेंगे, अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एडमिन पैनल यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, हमारी वेबसाइट का एडमिन पैनल यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। और इसके अंदर में अभी अगर आप देखेंगे अपनी साइट को तो यहाँ पे आपका एक नॉर्मल सी साइट बना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी साइट बनी हुई है। तो इस साइट को हम यहाँ पे जो नॉर्मल साइट बनी हुई है इस साइट को हम बिल्कुल इस साइट के तरह यहाँ पे बनाने वाले हैं, जो कि फुल्ली अमेजोन एफिलिएट की वेबसाइट होगी। और यहाँ पे सिर्फ अमेजोन का जो भी प्रोडक्ट रहेगा, जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट को आप टारगेट करेंगे वही यहाँ पे प्रोडक्ट शो करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एडमिन पैनल के अंदर में बहुत सारा यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक थीम को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो थीम को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले अपीयरेंस में आना है, उसके बाद यहाँ पे थीम पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा थीम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑलरेडी थीम दिया हुआ है उसमें उतना ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू थीम को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो न्यू थीम को इंस्टॉल करने के लिए आप देख सकते हैं बहुत सारा थीम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जनरेट प्रेस थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि जनरेट प्रेस जो है एक लाइट वेट थीम है और ये बहुत छोटा सा थीम होता है और ऑप्शन बहुत अच्छी ऑप्शन इसके अंदर में है। हम जो चाहें अपने वेबसाइट के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फ्री वर्जन भी आता है और पेड वर्जन भी आता है। तो आपको अभी पेड वर्जन की तरफ नहीं जाना है और अभी के लिए हम फिलहाल यहाँ पे फ्री वर्जन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये हमारा थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है और कुछ समय के बाद यहाँ पे हमारा थीम इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे हम एक्टिव कर लेते हैं इस थीम को। तो यहाँ पे ये थीम हमारा एक्टिव हो चुका है और जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट थीम है इस थीम को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा लोड ना हो और हमारी वेबसाइट फास्ट चले, ठीक है। तो ये सब थीम का हमें यहाँ ज़रूरी नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे सारे थीम को डिलीट कर दिए और सिर्फ जनरेट प्रेस थीम हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपका वेबसाइट का लुक यहाँ पे काफ़ी बदल जाएगा और ये जनरेट प्रेस के थीम के हिसाब से आपका वेबसाइट यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, थीम का जो हमने यहाँ पे काम कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में जाएंगे और प्लगइन सेक्शन में हमें कुछ प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगा। इस तरह का वेबसाइट बनाने के लिए हमें कुछ प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगा और उस प्लगइन को हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे होस्टिंगर का एक बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन यहाँ पे आता है, अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज इसे डीएक्टिवेट करके डिलीट कर देंगे तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हम प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे वो एलिमेंटर प्रो का, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो का ये थीम ये प्लगइन नहीं है तो हम अपनी वेबसाइट पे एलिमेंटर प्रो का प्लगइन वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पे आएंगे और एक एलिमेंटर का जो प्रो प्लगइन है उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हुआ है, मेरे पास डाउनलोड किया हुआ है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे फ़िलहाल इसको अपलोड कर देते हैं। तो अपलोड करने के लिए अपलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंटर प्रो का वर्जन मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप इसको परचेज करने जाइएगा तो यहाँ पे आपको $59 तक आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको इसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो इसको एलिमेंटर को यहाँ पे प्रो वर्जन को यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारा प्लगइन जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो इंस्टॉल होने के बाद इसको हमें एक्टिवेट भी कराना होता है। तो चलिए हम प्लगइन को यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद बस कुछ सेकंड में यहाँ पे हमारा थीम यहाँ पे ये प्लगइन हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ एलिमेंटर प्रो थीम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको एलिमेंटर का जो फ्री वर्जन है वो आपसे ये इंस्टॉल करवाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक पॉपअप यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर आप चाहें तो प्लगइन सेक्शन में आकर के यहाँ पे एक न्यू प्लगइन को यहाँ पे ये ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे एलिमेंटर। तो एलिमेंटर का आपको एक प्लगइन यहाँ पे फ्री वाला प्लगइन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि इसके बिना आपका पेज बिल्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम एक्टिवेट करा लेते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंटर का जो हमारा प्लगइन था वो दोनों प्लगइन यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा दोनों प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये दोनों प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद अब हम जो है ना इस तरह का पेज यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इस तरह का पेज तो हम यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको शो कर रहा है आपको यहाँ पे मैनुअली प्रोडक्ट यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा और क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप इसी दोनों प्लगइन के साथ जाना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आपके वेबसाइट पे अमेज़ॉन का जो भी प्रोडक्ट है वो आपके वेबसाइट पे ऑटोमेटिक फेच होके आए तो इसके लिए एक और प्लगइन होता है जिसका नाम है WP ऑटोमेटिक प्लगइन। ठीक है, तो ये प्लगइन बेसिकली ये प्लगइन फ्री नहीं है। ये प्लगइन बिल्कुल कॉस्ट है, इसका कोई फ्री वर्जन नहीं है। ये जब भी आपको बाय करना पड़ेगा तो ये आपको पेड वर्जन ही बाय करना पड़ेगा। अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं गूगल में, जैसे आप WP ऑटोमेटिक प्लगइन को यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका ये प्राइस दिखेगा कि ये कितना का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं $39 का ये प्लगइन है और ये प्लगइन बहुत ज़रूरी होता है अमेज़ॉन वेबसाइट से प्रोडक्ट फेच करा के आपके वेबसाइट पे इम्बेड करने के लिए। ठीक है, तो इस प्लगइन को आपको यहाँ पे इम्बेड करना ही पड़ेगा, तभी आप अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे फेच करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ये बजट नहीं है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको यहाँ पे बिल्कुल चीप प्राइस में यहाँ पे आपको प्लगइन ये प्रोवाइड करा देंगे और इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर के बहुत ही सस्ता प्राइस में, एक बर्गर के प्राइस में आप इस प्लगइन को यहाँ पे ये बाय कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये प्लगइन हमने बाय करके यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसे भी हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, अपलोड करने के लिए आपको अपलोड प्लगइन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं WP ऑटोमेटिक प्लगइन यहाँ पे हमने डाउनलोड करके रखा हुआ, बाय करके रखा हुआ है। तो इसको आपको यहाँ पे ओपन करना है और इंस्टॉल पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन कुछ समय में आपके वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्टिवेट करा लेना है इस प्लगइन को। ठीक है, तो अभी तक जो हमारी वेबसाइट पे प्लगइन और थीम का काम था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे हमने सेटअप कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे एक लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे और वहाँ पे एक इस प्रकार का यहाँ पे कैटेगरी बनाएंगे और यहाँ पे स्लाइडर लगाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ पे एम्बेड करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे और आपको लगे कि वीडियो से हमें कुछ नई जानकारी सीखने के लिए मिला तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।